आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एक बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी, इसे कहते हैं कॉशी-श्वार्ट्ज़ इनइक्वालिटी। अब इसके एप्लीकेशन तो मैथ्स के हर एरिया में हैं, लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम आरएन तक ही रहेंगे और देखेंगे कि आरएन में कैसे इसको यूज़ करें और कैसे वो हमें क्वेश्चंस करने में हेल्प करेगी। ओके, सो आरएन के लिए कॉशी-श्वार्ट्ज़ इनइक्वालिटी का स्टेटमेंट बन जाता है कि ए डैश और बी डैश अगर दो वेक्टर्स हैं आरएन में, देन ए डैश ट्रांसपोज बी डैश का मॉड इज़ लेस देन नॉर्म ऑफ ए डैश इंटू नॉर्म ऑफ बी डैश। अब यहाँ पे इन सब चीज़ों का क्या मतलब है, तो देखो ए डैश एक वेक्टर है, बी डैश एक वेक्टर है, ट्रांसपोज बी डैश, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब सिंपल है कि आपके पास किस तरीके का नंबर आ जाएगा, A1 B1 प्लस A2 B2 अप टू AN BN टाइप का। इसी तरह नॉर्म का मतलब क्या हो जाएगा कि आपके पास ये आ जाएगा रूट मॉड समेशन I फ्रॉम 1 to n और इनके स्क्वायर, यानी कि इनके कंपोनेंट का स्क्वायर करो, उनका सम करो और फिर अंडर रूट लगा दो। सिमिलरली इसके कंपोनेंट का स्क्वायर करो, सम करो, अंडर रूट लगा दो। ओके, ये तो बात हुई इनइक्वालिटी की। तो अब इसे क्वेश्चंस में कैसे यूज़ करें? तो आज का क्वेश्चन तो वैसे ये वाला है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ तो हम एक लाइटर वर्जन पे पहले यूज़ करना सीखते हैं और फिर इस पर यूज़ करेंगे। ओके, अब ये जो है ये क्वेश्चन दिया हुआ है 2018 जून का, ठीक है। इसमें से मुझे लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, ये इक्वालिटी दी है और बेसिकली लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो अभी कोई भी सेम पर्सन क्या करेगा कि इन दोनों में से कोफिशिएंट को इक्वल करेगा, इसको इस साइड को एक्सपेंड करके कोफिशिएंट इक्वल करेंगे हम लोग। तो जब हम कोफिशिएंट्स को इक्वल करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया कि लैम्डा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सिमिलरली हमारे पास आ जाएगा ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू 1 एंड सिमिलरली बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब पॉइंट आता है कि अब आगे कैसे सॉल्व किया जाए लैम्डा की वैल्यू के लिए। तो यहाँ आता है रोल कॉशी-श्वार्ट्ज़ इनइक्वालिटी का, और वो कैसे होगा? वो होगा कि आप दो वेक्टर ले लो। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे कॉशी-श्वार्ट्ज़ इनइक्वालिटी का, और वो कैसे होगा उसके लिए मैं आपको एक हिंट देती हूँ, एंड देन यू ट्राई, ओके, देन यू पॉज एंड ट्राई दिस बाय योरसेल्फ। सो आप क्या कीजिए कि ए डैश एक वेक्टर ले लीजिए जिसके कॉम्पोनेंट्स है ए और सी, और दूसरा वेक्टर है बी और डी जिसके कॉम्पोनेंट है, और इस पर कॉशी-श्वार्ट्ज़ इनइक्वालिटी अप्लाई कीजिए। तो कॉशी-श्वार्ट्ज़ इनइक्वालिटी अगर हम इस पर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो जब मैंने ए डैश और बी डैश लिया इन दोनों वेक्टर्स को और इस पर कॉशी-श्वार्ट्ज़ इनइक्वालिटी अप्लाई करी तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि ए बी प्लस सी डी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर एंड मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, एंड हम वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा लैम्डा इज लेस देन रूट 1 इज लेस देन रूट लैम्डा, एंड जब स्क्वायर करेंगे दोनों साइड तो आ जाएगा 1 इज लेस देन लैम्डा विल डेफिनेटली बी ग्रेटर देन 1। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं उस क्वेश्चन की तरफ कि a प्लस बी प्लस सी प्लस 1 इंटू दिया है ये वाला स्टेटमेंट कि इसकी वैल्यू 16 है। सो इस क्वेश्चन मुझे दिया है ये वाला स्टेटमेंट कि इसकी वैल्यू 16 है, तो मुझे निकालना है कि वेदर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 3 होगा। लेट्स चेक एंड फाइंड आउट। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पहला जो वेक्टर है अपना a डैश उसको कंसिडर करेंगे 1 रूट a रूट b एंड रूट c, एंड जो सेकंड वेक्टर है उसे कंसिडर करेंगे बी डैश, उसको कंसिडर करते हैं 1 a रूट b एंड रूट c। नाउ यू फिगर आउट कि कैसे हम लोग इससे इस पे पहुंचेंगे। a डैश और b डैश हमने ये ले लिया था, अब इसके बाद हमने इसे कॉशी-श्वार्ट्ज़ इनइक्वालिटी में रखा। तो क्या होगा कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, यानी कि इनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई होंगे। तो 1 को 1 से किया 1, रूट a को 1 बाई रूट a से किया 1, सिमिलरली रूट b को 1 बाई रूट b से 1, एंड रूट c को 1 बाई रूट c से, तो 1 आ गया। ठीक है, इज़ लेस देन इक्वल टू हम क्या करेंगे मॉड्यूलस ऑफ नॉर्म ऑफ a डैश, यानी कि इसके सारे कंपोनेंट्स का स्क्वायर करके सम करना है। तो ये आ जाएगा 1 प्लस a प्लस b प्लस c और उसका अंडर रूट। सिमिलरली इसके केस में हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई a प्लस 1 बाई b प्लस 1 बाई c और इसका अंडर रूट। ओके, अब जो है हम अंडर रूट को हम स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड, तो इधर आ जाएगा 4 का स्क्वायर, इधर आ जाएगा ये क्वांटिटी, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर मतलब 16, राइट। सो 16 इज लेस देन इक्वल टू दिस, राइट। अब 16 ये तो मुझे दिया है कि ये लेस देन नहीं, ये इक्वल होगा। सो कॉशी-श्वार्ट्ज़ इनइक्वालिटी में इक्वालिटी कब होल्ड करती है? सो ये थी कॉशी-श्वार्ट्ज़ इनइक्वालिटी, राइट। अब इसमें इक्वालिटी कब होल्ड करेगी? जब ये दोनों वेक्टर्स जो है लीनियरली डिपेंडेंट हो, और दो वेक्टर्स के लीनियरली डिपेंडेंट होने का मतलब है कि दोनों एक दूसरे के स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो। ओके, तो ये दोनों एक दूसरे के स्केलर मल्टीप्लिकेशन कब होंगे? देखो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इक्वल होने का मतलब इस केस में क्या है कि ये दोनों वेक्टर ही इक्वल होंगे, यानी कि इनके कॉम्पोनेंट्स बराबर होंगे। सो रूट 1 तो 1 के बराबर है ही, रूट a इज इक्वल टू 1 बाई रूट a, रूट b इज इक्वल टू 1 बाई रूट b एंड रूट c इज इक्वल टू 1 बाई रूट c। तो यानी कि हमारे पास अल्टीमेटली क्या आ गया, a का वैल्यू भी 1, b का वैल्यू भी 1 और c का वैल्यू भी 1।
सो a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एंड दैट्स हाउ वी प्रूव दैट इट इज़ राइट। ओके, इस क्वेश्चन से हमने 2 चीज़ें सीखी। फर्स्ट थिंग ऑब्वियसली कॉशी श्वार्ट्ज का यूज़ कैसे करेंगे, एंड सेकंड चीज़ है वो हमने ये सीखी है यहाँ से कि इक्वालिटी, एक इनइक्वालिटी में इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, ये कितना इंपॉर्टेंट है। हम जनरली इनइक्वालिटी में इक्वालिटी को भूल जाते हैं, फॉर ग्रांटेड सा ले लेते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें ये जानना कि एक इनइक्वालिटी में इक्वालिटी कब होल्ड करेगी। सो या, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इट्स योर सपोर्ट विच कीप्स मी गोइंग।